नमस्कार। चैनल में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। मैं प्रहलाद धाकड़, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है कराघात और करापात। ये करारोपण से संबंधित शब्दावली पर आधारित हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा कि करारोपण किसे कहते हैं, कर लगाना जिसको हम कह रहे हैं, और उसके उद्देश्य क्या हैं, किन उद्देश्यों के आधार पर सरकार जो है वो कर लगाती है। उसी में आज हम बात करने वाले हैं शब्दावली के ऊपर कि कराघात और करापात किसे कहते हैं। एक होता है इम्पैक्ट, प्रभाव, और दूसरा है करापात, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कराघात की। कराघात जिसे हम कह रहे हैं फर्स्ट इम्पैक्ट। कोई भी कर लगाया जाता है तो सबसे पहले जो प्रभाव पड़ता है, जिसके ऊपर कर लगाया जाता है, उसको कहते हैं कराघात। अर्थात सरकार कर जमा कराने का दायित्व जिस व्यक्ति पर डालती हैं उसको कहते हैं हम कराघात, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। लेकिन जो प्रभाव पड़ रहा है उस प्रभाव को वो यदि दूसरे के ऊपर डाल दें, आगे वाले के ऊपर उसको यदि शिफ्ट कर दे, वो उसका भुगतान नहीं करे, तो उसको कहेंगे हम करापात। तो सीधे शब्दों में हम बात करें तो कराघात जो है वो पहला प्रभाव है, अर्थात सरकार ये घोषणा करी कि आपको कर देना है, ये कराघात है। लेकिन यह वह व्यक्ति यदि यह कर नहीं देकर वो क्या कर रहा है, किसी दूसरे के ऊपर डाल रहा है। जैसे हम दुकान से कोई सामान खरीदते हैं, दुकानदार ने वो जो है वो बड़ी दुकान से ख़रीदा है, तो बड़ी दुकान वाले ने टैक्स दिया, उस टैक्स को जोड़कर उसने क्या किया, छोटी दुकान वाले को बेच दिया वो सामान। अब छोटी दुकान वाला क्या कर रहा है, उसमें अपना टैक्स ऐड करके उपभोक्ता से उस कर की वसूली कर रहा है। तो ये जो चेन चल रही है बड़ी दुकान से फिर छोटी दुकान और छोटी दुकान से उपभोक्ता तक, तो ये जो परिवर्तन आ रहा है जिसको हम आगे से आगे एक दूसरे के ऊपर डालने में जो है वो समर्थ हैं, तो इसको कहेंगे हम करापात। तो करापात जो है वो अंतिम मौद्रिक भार है, जिसको अंतिम रूप से जो भुगतान कर रहा है। और कराघात क्या हुआ, प्रथम आघात, जिसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो कराघात और करापात पर आधारित था। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। कहीं भी समझने में आपको समस्या हो तो आप कमेंट करें। धन्यवाद।